अस्सलाम वालेकुम। कायनात की खोज की किस नंबर 9 के अंदर खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी वसी कायनात के अंदर हज़रत इंसान ज़मीन जैसे एक नुक्ते पर बराजमान होकर बेपनाह कायनाती राज जान चुका है। इसमें रियाजी के मसवात का अहम किरदार है। अच्छी बात यह है, रियाजी के असूल इंसानों की तरह बदलते नहीं बल्कि हर जगह कायम रहते हैं। जहाँ कई कायनात रियाजी के असूलों से इनहराफ करे तो समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। प्लैनेट एक्स इसी तरह का एक मुअम्मा है। आइए देखते हैं कि प्लैनेट एक्स है क्या और इसके मुतालिक मज़ीद हक़ाइक़ जानते हैं। हमारे निज़ाम शमसी में सियारों की हरकत व सकनात और मदार को मद्देनज़र रखते हुए फल्कियात दान नित ने इंकशाफात करते रहते हैं। मसलन 300 साल कबल यूरेनस के मदार को मद्देनज़र रखते हुए साइंसदानों ने बिना देखे ही दावा किया कि हमारे निज़ाम शमसी में 8वां सियारा भी मौजूद है। कई अशरों की मेहनत के बाद 23 सितंबर 1846 को बिल आखिर फल्कियात दानों ने निज़ाम शमसी का 8वां सियारा नेपचून दरियाफ्त कर लिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी, बल्कि नेपचून के मदार में मसाइल को देखकर साइंसदानों ने एक नया दावा कर दिया कि नवा सियारा भी मौजूद है। यह हैरान कुन दावा था, क्योंकि साबका दावा भी इस दावे की तरह नेपचून को देखे बगैर ही किया गया था और बाद अज़ां हमें नेपचून मिला भी। यही वजह है कि बहुत से फल्कियात दान इस अनदेखे सियारे की तलाश में जत के नेपचून की दरियाफ्त के तकरीबन 85 साल बाद यानी 1930 में एक अमरीकी फल्कियात दान ने नौवां सियारा ढूंढ निकाला, जिसे प्लूटो नाम दिया गया। गुमान ये था कि शायद अब हम निज़ाम शमसी के तमाम सियारों को ढूंढ चुके हैं। इसके बाद मज़ीद किसी सियारे को ढूंढने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। लेकिन ये हमारी खुशफहमी थी, क्योंकि हमें इल्म नहीं था कि हम कायनात को जितना खोजते चले जा रहे हैं, ये पहले से ज़्यादा उलझती चली जा रही है। प्लूटो के मदार को नोट करने पर हमें मालूम हुआ कि प्लूटो के मदार में भी मसाइल मौजूद हैं। बल्कि कुछ साइंसदान ये भी कहते हैं कि प्लूटो को तो हमने नवे सियारे को ढूंढते ढूंढते मुफ्त में ही तलाश कर लिया था। यानी असल में नौवां सियारा जिसकी हमें तलाश थी वो तो प्लूटो था ही नहीं। लिहाजा नौवां सियारा, जिसे अब प्लैनेट एक्स के नाम से जाना जाता है, इसकी तलाश में फल्कियात दान ताहाल कायनात की खोज में मसरूफ़ है। ये सियारा अगरचे दिखाई नहीं दे रहा, मगर हमें दीगर तरीकों से अपना एहसास करवा रहा है। सन 2014 में साइंसदानों ने एक रिसर्च पेपर में दावा किया कि यह जन्नाती सियारा हमारी जमीन से 2 से 15 गुना तक बड़ा हो सकता है। इसके अलावा इसका फासला 200 से 1200 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक हो सकता है। याद रहे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो फासला है जो हमारी जमीन और सूरज के माबैन है। यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। चूँकि सन 2006 में प्लूटो को सियारों की लिस्ट से निकाल दिया गया था, जिस वजह से अब अगर ये सियारा दरियाफ्त हो जाता है तो ये हमारे निज़ाम शमसी का नौवां सियारा कहलाएगा। नेपचून की डिस्कवरी के बाद साइंसदानों ने 1911 में ये दावा किया कि एक और प्लैनेट भी मौजूद है जिसका फासला ज़मीन से 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और जो अपने सूरज के गिर्द 242 दिनों में चक्कर मुकम्मल करता है। जब 19 साल बाद प्लूटो को दरियाफ्त किया गया तो हूबहू उसकी यही खुसूसियात निकली। हालांकि उस वक्त तक प्लूटो को किसी ने देखा नहीं था। रियाजी के असूलों का इस्तेमाल करते हुए साइंसदान बिल्कुल इसी तरीके से प्लैनेट एक्स का दावा कर रहे हैं और इसको प्लैनेट एक्स इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये अभी तक देखा नहीं गया और इसके नाम में एक्स पुरस्कार होने की निशानी है। प्लैनेट एक्स की कहानी 1978 से शुरू होती है, जब साइंसदानों ने दावा किया कि प्लूटो से आगे भी एक और ऐसा अजराम फल्की मौजूद है जो अपनी कशिश सकल के बायस दीगर सियारों के मदार में मुदाखलत करता फिर रहा है। 80 और 90 की दहाई में रॉबर्ट हैरिंगटन ने तहकीकात की कि आखिर कौन से अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पर प्लूटो और दीगर आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट बेचैनी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने उस वक्त बाकायदा आसमान के एक हिस्से को पॉइंट आउट करके बताया कि प्लैनेट एक्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। दोस्तों, जहाँ एक जानिब ये तहकीकात जारी थीं, वहीं दूसरी जानिब ऐसे भी साइंसदान मौजूद थे जिन्होंने आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट के मदार में गड़बड़ी की वजह हेले कॉमेट को करार दिया।
جس کے جواب میں بہت سے فلکیات دانوں نے یہ توجہ پیش کی کہ ہیلے کومیٹ میں قطعاً اتنی طاقت نہیں کہ سیاروں کے مدار کو ڈسٹرب کرتا پھرے۔ بہرحال تحقیقات چلتی رہیں۔ 1983 میں ایپاس اسپیس آبزرویٹری نے بھی پلانٹ ایکس کی پیشن گوئی کو درست قرار دے دیا، جبکہ 1988 میں RM کیلن اور AA جیکسن نے پلوٹو کے مدار پر تحقیقات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مستقبل میں نہ صرف پلانٹ ایکس بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ نئے سیارے ہمیں مل سکتے ہیں۔ تاحال نظام شمسی کے کناروں کو چھونے والی ناسا کی خلائی گاڑیاں وائجر 1 اور وائجر 2 نے پلانٹ ایکس کے اثرات کو محسوس نہیں کیا، جس وجہ سے کچھ فلکیات دان ایسے بھی ہیں جو پلانٹ ایکس کو محض خیالی پلاؤ قرار دے رہے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ریاضی کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے سائنسدان ابھی بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ آسمان کے اس حصے میں اس وقت پلانٹ ایکس موجود ہے اور اس کا زمین سے فاصلہ اتنا ہے، لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود سائنسدان پلانٹ ایکس کو کیوں نہیں ڈھونڈ پائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، تو جب کوئی سیارہ اپنے ستارے سے دور ہوگا تو اس کو ڈھونڈنا اتنا مشکل ہے۔ اسی لیے ابھی تک حاصل شدہ معلومات کے تحت پلانٹ ایکس ہماری سوچ سے بے انتہا دور ہے، تو لہٰذا اس کو ڈھونڈنا بے حد مشکل کام ہے۔ بے انتہا فاصلے کی وجہ سے ہی پلانٹ ایکس ابھی تک ہماری نظر سے اوجھل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بنی نوع انسان کب اس پلانٹ کے اوپر ڈھکے پردے اٹھائے گی۔ کائنات کی پراسراریت کی وجہ اس کی وسعتیں ہی ہیں، مگر یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ کائنات کے سمندر میں ایک زمین جیسے ذرے پر بیٹھ کر سائنسدان ٹیلیسکوپ اور ریاضی کی مدد سے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آپ کے پیار کا بے انتہا شکریہ۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سوالات پر مبنی ایک پروگرام رکھیں گے۔ پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ۔